I know there are some neighboring relationships which are a problem, but I would suggest to you that, that the one with Pakistan is actually an exception. आप इस चीज से एग्री करते हैं कि इंडिया इज अ ब्रांड? इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया को फॉलो करने पर मजबूर हो चुकी है। ऑनेस्टली बताऊं, ये इसी तरह ही है। रशिया के तल्लुकात इंडिया से बेहतर हो रहे हैं, चाइना की इवेंचुअली बेहतर हो जाने हैं, क्योंकि चाइना इस वक्त सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग मार्केट है, पूरी दुनिया में जा रहा है ट्रेड। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि चाइना और इंडिया के बीच तो काफी कॉमन थिंग्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ नहीं। External Affairs Minister Jaishankar has now said that we would certainly like a relation with China to be better than what it is. डॉक्टर जयशंकर की तरफ से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी बातचीत की गई जिसमें यहाँ तक कह दिया गया कि इंडिया और चाइना की जो सिविलाइजेशंस हैं, जो कल्चर है, उसमें तो फिर भी आप ऐसी चीजें ढूंढ सकते हैं जो दोनों कल्चर्स के बीच कॉमन हो, लेकिन पाकिस्तान का जो मामला है, जो मसला है, उसमें उन्होंने फिर दहशतगर्दी की बात की और पाकिस्तान से जो है वो ताल्लुकात क्यों कायम नहीं हो सकते उसके ऊपर भी बात। क्यों रिकॉर्ड नहीं है? हम क्यों रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते? हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम क्या हैं? इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो $65 बिलियन, उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। यानी सारी दुनिया से जो पाकिस्तान का बिजनेस है वो सिर्फ $65 बिलियन का है। खाली इंडिया और चाइना की तजारत $100 बिलियन की है। चाइना के साथ अटैच होते तो फिर भी, अगर आप अटैच होते तो एंगेज करते मुल्की मुफाद के लिए, तो आपने बहुत तरक्की करनी थी, लेकिन आप मुल्की मुफाद के लिए नहीं अटैच हुए उनसे भी। अब अगर इंडिया से भी आप अटैच होते हैं लेकिन मुल्की मुफाद के लिए नहीं होते तो क्या फायदा उसका? चीमा साहब, सिर्फ 4-5 बंदों ने की लॉटरी निकालने के लिए आपने एंगेज होना, तो प्लीज ना तकलीफ करें। ये ऐसे ही ठीक है जिस तरह आप चल रहे हैं, कभी उधर से मांग लिए, कभी उधर से मांग लिए, और मांग के भी क्या पाकिस्तान तो नहीं जा रहे ना वो। मैं भी चाहिए कि इस तरह के मामलात को बंद करना देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है मेन लगा हुआ है सिर्फ अपनी फौज को ताकत मजबूत करने के लिए, सिर्फ इंडिया की खातर, बाकी किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करे। तो ये सरासर गलत बात है, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। कि दुनिया का कोई भी कंट्री, खासतौर पर जब नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाती है, तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सब के सब इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और वो थैंकफुल टू इंडिया हैं, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान थैंकफुल टू इंडिया नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जयशंकर साहब ने पाकिस्तान का मुंह में तमाशा मार दिया। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बोले हैं तो भारत का कल्चर और चाइना का कल्चर बहुत कॉमन चीज है। वही इंडिया पाकिस्तान कल्चर का अगर बात करें, वो चांद और जमीन का फर्क है। शुरू करता हूँ मोस्ट वांटेड के साथ। पाकिस्तान में लादेन था, अभी हाफिज सईद है, दाऊद इब्राहिम है, और भी बहुत सारे मोस्ट वांटेड है। वो ये आतंकवादियों को पाकिस्तान पूजा करता है, लेकिन इंडिया में वो सब नहीं चलता। पाकिस्तान इन लोग को पूजा करता है और भारत इन लोग को ठोकने का टारगेट में है। जयशंकर साहब को बात सुन के पाकिस्तानी हैरान हो गए। मर्तबा फिर पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी बातचीत की गई जिसमें यहाँ तक कह दिया गया कि इंडिया और चाइना की जो सिविलाइजेशंस हैं, जो कल्चर है, उसमें तो फिर भी आप ऐसी चीजें ढूंढ सकते हैं जो दोनों कल्चर्स के बीच कॉमन हो, लेकिन पाकिस्तान का जो मामला है, जो मसला है, उसमें उन्होंने फिर दहशतगर्दी की बात की और पाकिस्तान से जो है वो ताल्लुकात क्यों कायम नहीं हो सकते उसके ऊपर भी बात की है। तो ऐसा करती हूँ कि मैं पहले उनसे सवाल किया गया था, असल में उनसे सवाल किया गया था कि जनाब ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनके साथ ताल्लुकात जो है उसमें क्यों नहीं अच्छे कर लेते या सही कर लेते। तो उन्होंने उसमें ये बताया कि दुनिया का कोई भी कंट्री, खासतौर पर जब नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाती है, तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सब के सब इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और वो थैंकफुल टू इंडिया हैं, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान थैंकफुल टू इंडिया नहीं है, और उसकी क्या वजह है? और चाइना जो है वो फिर भी, दोनों कंट्रीज जो है इंडिया और चाइना, वो तो बहुत सारी कॉमन वैल्यूज शेयर करते हैं, लेकिन जिसको ये वैल्यूज शेयर करनी चाहिए ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यानी अब ये हुआ कि चाइना भी इंडिया के करीब है, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज दोनों कंट्रीज शेयर करते हैं, कल्चर को और सिविलाइजेशन को, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उतना भी करीब नहीं है इंडिया से जितना चाइना करीब है। दुनिया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है, और इंडिया में सबसे बड़ी बात, इंडिया में एक अवामी हुकूमत बैठी है जो सारे फैसले अपनी अवाम के फायदे में करती है, और वो दुनिया का प्रेशर लेने के लिए तैयार है।
क्योंकि दुनिया इंडिया को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए पाकिस्तान तो ये बताया जाता है यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी अवाम की मर्जी से ही नुमाइंदे आते हैं। और दूसरे नंबर पे ये बड़ी हैरान कुन बात की है, मतलब नो डाउट मुझे पता है कि इंडिया और चाइना की ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे यानी रशिया से ज्यादा वो चाइना के साथ जी रशिया से ज्यादा कर रहे हैं। और इससे हम ये सबक भी सीख सकते हैं कि अगर हमारे किसी मुल्क से कोई मसला भी है उसको तिजारत से अलग रखा जा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान भी अपने मसाइल बैक चैनल पे चला सकते हैं, लेकिन तिजारत को उससे अलग रखा जा सकता है, और इंडिया और चाइना ने आपको करके दिखा दिया। इंडिया ने तो हर कंट्री के साथ, यूएई के साथ, सऊदीया के साथ, वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कतर के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि क्या चाइना के अंदर भी मुसलमानों को उनके हकूक दिए जाते हैं? हम इंडिया की बात करते हैं, क्या चाइना के बारे में भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए? क्या वहाँ पर मुसलमान सेव हैं जिस तरह से होना चाहिए? नहीं, चाइना के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, कभी सुना नहीं है, वहाँ पर मुसलमान रहते भी हैं। अच्छा, तो हाँ, यही तो हमारे मसाइल हैं, हमें जिधर का पता होना चाहिए उधर का पता नहीं है। इंडिया के बारे में इतने हमारे दिमाग के अंदर हमें पढ़ाया ऐसी चीज़ें गई हैं, हमें बताया ऐसे जाता कि हमें इंडिया के अलावा दूसरी दुनिया में कुछ नज़र ही नहीं आता। बर्मा के अंदर भी हो रहा, इजराइल के अंदर भी हो रहा, बहुत सारे मुल्कों के अंदर हो रहा, लेकिन हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं। अभी मैं आपको छोटी सी एक वीडियो दिखाऊँगा, ये वीडियो देखिएगा। ये चाइना की एक होटल है, उसके अंदर क्या किया गया है आप ज़रा इस पर मुलाहिज़ा फरमाएं ज़रा। ये क्या पता है? बिल्कुल ये फर्श है, ये देखो उनके पाँव वगैरह लिखा हुआ है और अल्लाह के मतलब नाम वगैरह लिखे हुए हैं। ये तो कुरान मजीद की आयतें वगैरह लिखी हुई, ये तो सरासर गलत बात है। ये चाइना के अंदर हो रहा है। हम जिसे इस्लामी, जिसे हम अपना दोस्त कहते हैं, हर चीज़ लेते हैं, चाइना के बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये तो लाजमी बात है, क्योंकि उधर वो अपने मफादात देखेंगे, कुरान और शरीयत को तो बाद में देखेंगे। वो कहेंगे हमारा दोस्त है, हमारा सीपैक लगा हुआ है, ये वो सिस्टम देख के तो उधर बात करना वो अच्छा नहीं समझेंगे। कुरान और शरीयत को मतलब उस तरह साइड पे कर देंगे। अगर बात करेंगे तो लाजमी बात है वो फिर खफा हो जाएंगे उनके चाचू जान, तो फिर ये गलत बात है, नहीं करते। इसीलिए हमारे लीडरों को चाइना का तो आज तक हम रोड पर नहीं आए बाइकआउट के लिए। चाइना के आपको पता यूगर के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? दाढ़ी रखने नहीं दिया जाता, रमज़ान में रोज़े नहीं रखने दिए जाते, वहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं दिए जाते, मस्जिदों को क्रेन मार के गिरा रहे हैं कि भाई ये हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है। हम यहाँ पर हमारी मीडिया क्यों नहीं बात करती उसके बारे में? ये बाज़ जो है अपनी मजबूरियाँ समझते हैं, बाज़ कहते हैं हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो जाएं, बाज़ जो अभी देख लें जैसे गज़ा का मसला चल रहा है फ़लस्तीन का, तो उधर भी ये बात करने से तकरीबन जो बस कभी कभार ये इन्हें याद आ जाए तो पीछे से ज़्यादा जोर पड़े तो मज़म्मती बयानात दे देते हैं। बाकी अमदाद का उस तरह जिस तरह अमेरिका ऐलान कर रहा है, जैसे पाकिस्तान के पास जंगी हथियार वगैरह है, इस तरह का अभी कोई ऐलान नज़र नहीं आया इनके सामने। क्या कहेंगे, मेरे बताने से पहले आपको पता था कि चाइना के अंदर क्या हो रहा मुसलमानों के साथ? तकरीबन तो नहीं पता था, मगर पता था। हाँ, आपको पता था? नहीं सर, नहीं पता था। यही तो गाइस हमारे मसाइल हैं जो कि हमें बताने चाहिए। जहाँ पर हमारे मफादात जुड़े हैं वहाँ पर हम इस्लाम को पीछे कर देते हैं, और जहाँ पर हमें लगता है कि भाई ज़मीनी मसाइल है, जहाँ पर दुश्मनी है वहाँ पर दुश्मनी है, बेचते हैं, बेच कर डॉलर कमाते हैं। तो हमारे तो ये अलमिया है कि हम चाइना के बारे में बता नहीं रहे, अपने लोगों को आगाह नहीं कर रहे, एजुकेट नहीं कर रहे। पाकिस्तान यही कहता था इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुआ है। पाकिस्तान मीडिया कैसे हैरान हो गया, जॉयसों के सामने सीधा बोल दिया पाकिस्तान इंडिया का जो कल्चर है ये कभी एक हो भी नहीं सकता, कभी रिश्ता अच्छा होगा भी नहीं।